लोग गाइस। ओके, सो हम लोग योजना देख रहे थे जून 2023 एडिशन का। तो उसमें देखते हैं। सो मिशन लाइफ से स्टार्ट करते हैं। बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो मिशन लाइफ है क्या? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ओके। इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव जो इंडिया स्पीयरहेड कर रहा है, और दिस इज अ गिफ्ट ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया का जो ये गिफ्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। कहाँ पर? 26th सेशन ऑफ द कॉप 26 यूएन एफ ट्रिपल सी ग्लासगो। ओके, तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ग्लासगो में लॉन्च हुआ है। यहाँ यूपीएससी आप कंफ्यूज कर सकते हैं, शार्म एल शेख है। उससे पहले ऐसा नहीं है, ये ग्लासगो में हुआ है, दुबई या शार्म एल शेख में नहीं, याद रखिएगा। इंडिया distinguishes itself as the first nation to incorporate life into its nationally determined contribution। ओके, अपने जो है एनडीसी में, एनडीसी किसका पार्ट है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? इफ यू गाइस रिमेम्बर, इट इज पार्ट ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट। ओके, पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट है 2015 में। जो कॉप हुआ था आपका पेरिस में, उसको हम लोग कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन पेरिस। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है, वहां पर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का जन्म हुआ था, और इंडिया जो है उसने लाइफ, उसको जो है इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, तो अपना जो है लाइफस्टाइल चेंज करना है। कितने लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करना है? तो 1 बिलियन इंडियंस, मतलब 100 करोड़ इंडियंस को मोबिलाइज करना है, और अदर ग्लोबल सिटीजन को, टू अंडरटेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के लिए इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन को प्रमोट करने के लिए ये है। 80% ऑफ इंडियन विलेजेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज जो है, दे शुड अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो 80% इंडियन विलेजेस और अर्बन लोकल बॉडीज को क्या बोला जा रहा है? 80% इंडियन विलेजेस और अर्बन लोकल बॉडीज को बोला जा रहा है कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कर पाए, encouraging the adoption of lifestyle in harmony with nature, and thereby acknowledging such individuals as pro planet people। तो जो लोग लाइफ को फॉलो करेंगे उनको क्या बोला जाएगा? कि आप है प्रो प्लैनेट पीपल। तो यहाँ पर 3 कोर शिफ्ट है टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। देखिए, बेसिकली यूपीएससी जो है वो क्या करता है, जनरली इस टाइप के जो स्कीम्स होते हैं उसके तरफ इंटरेस्टेड रहता है। ओके, क्योंकि वो गवर्नमेंट एग्जाम जो है, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू, जैसे यूपीआई थी, तो यूपीआई का क्वेश्चन आया था कि नहीं, उसी तरीके से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे, जस्ट टू प्रमोट थिंग्स, बिकॉज इट बिकम्स अ टॉकिंग पॉइंट अक्रॉस द कंट्री वंस यूपीएससी गिव्स इट। ओके, यूपीएससी दे देता है तो ये इंडिया में टॉकिंग पॉइंट बन जाता है कि लाइफ जो होता है, लाइफ जो है, इसका क्वेश्चन आया था व्हाट इज इट, तो पीपल गेट इंटरेस्टेड। तो 3 कोर शिफ्ट है टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी अंडर मिशन लाइफ। सो देयर इज अ चेंज इन डिमांड विच इज फेज 1, चेंज इन सप्लाई विच इज फेज 2, और चेंज इन पॉलिसी विच इज फेज 3। तो क्या क्या चीज हो रहा है? डिमांड, डिमांड, सप्लाई और पॉलिसी में चेंज ला रहे हैं। क्या क्या ला रहे हैं? डिमांड, सप्लाई और पॉलिसी में हम लोग चेंज ला रहे हैं। डिमांड में क्या करना है? इनकरेज करना है इंडिविजुअल्स को अक्रॉस द वर्ल्ड टू अडॉप्ट सिंपल एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस डेली। अब इसमें क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी देयर? इसमें जो है क्या हो सकता है? इसमें बड़ी सिंपल सी चीज हो सकती है। जैसे आप थैला वगैरह यूज करते हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसको थैला वगैरह जो आप यूज करते हैं उसको आप चेंज कर रहे हैं, प्लास्टिक की जगह पेपर बैग यूज कर रहे हैं। उसके बाद सप्लाई में इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप सस्टेनेबल सप्लाई एंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस कीजिए।
फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल पेपर स्ट्रॉ इन प्लेस ऑफ अ प्लास्टिक स्ट्रॉ। ओके, जो पैकेजिंग मटेरियल है वो पेपर यूज कीजिए, ठीक है। कल्चरल फाउंडेशन एंड प्रैक्टिसेस। सो इंडियाज रिच ट्रेडिशन ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो है उसको मिशन लाइफ में इंटीग्रेट किया गया है। इसमें क्या क्या होता है? आर्किटेक्चरल डिजाइन मिनिमाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज। ओके, आर्किटेक्चरल डिजाइन मिनिमाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक लाइक स्टेप वेल्स, बाउलीज जिसको कहते हैं, बाउलीज सुना होगा आपने। दिस इज एन important टॉपिक फॉर योर medieval history as well. Okay, underground tanks or check dams, underground tanks or check dams, usage of clayware and plant based utensils। क्या क्या करना है आपको यूज? क्लेवेयर और प्लांट बेस्ड यूटेंसिल फॉर कुकिंग एंड सर्विंग, ठीक है। ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है मिशन लाइफ का? ग्लोबल इंपॉर्टेंस, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से बचाएगा, क्लाइमेट चेंज उसमें चेंज करना है, ठीक है। ओके, एंड एनर्जी सेविंग अप टू 22.5 billion kilowatt hour by switching off vehicles at traffic stops, water savings of up to 9 trillion trees, and reduction of 375 million tons of solid waste by opting for clothing bag over plastic। ओके, सो ये एक इंडिया का गिफ्ट है वर्ल्ड को, ठीक है। इंडिया जो है एक इंजीनियस आइडिया, पैसा सभी लोग दे देते हैं, देखिए पैसा तो कोई भी दे देता है ना क्लाइमेट चेंज के लिए, ये कोई नहीं देता है। जैसे मिशन लाइफ जो है हमने दिया, बहुत इंजीनियस आइडिया है। ओके, हाँ आयुष। आयुष क्या है? आयुष जो है, इट स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ओके, बीच में एन भी आता, लेकिन उससे फिर एक्रोनिम अच्छा नहीं बन पाता, तो नेचुरोपैथी जो है, जो वाई में ही योगा और नेचुरोपैथी डाल दिया गया है। तो आयुष जो है आपका, ये इट इज ऑल्टरनेट मेडिसिन। ओके, ये क्या है? ऑल्टरनेट मेडिसिन जो है, and it is a testament to ancient Indian scholarly tradition offering holistic health and wellness solutions। तो ये आपको अभी रिसेंटली कोई याद है, एनीथिंग दैट यू रिमेम्बर आयुष से रिलेटेड, एनी डिक्लेरेशन? गुजरात डिक्लेरेशन, यू गाइस रिमेम्बर अबाउट गुजरात डिक्लेरेशन? उसमें क्या है? टीकेडीएल। ओके, इन सब पे बात की गई है, ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी, और कैसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ऑल्टरनेटिव किसका? एलोपैथी का ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव टू व्हाट? ऑल्टरनेटिव टू एलोपैथी, उसको जो है इसमें लिया गया है, ठीक है। आयुष मार्क का लॉन्च हुआ है। तो आयुष मार्क किसने लॉन्च किया है? आयुष मार्क इज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स। जैसे एग मार्क होता है, आईएसओ मार्क होता है, उसी तरीके से आपका आयुष मार्क जो है प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। तो वो हमें क्या बताता है कि दैट दिस इज अ जेन्युइन प्रोडक्ट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है एक मिनिस्ट्री अलग से, वो कोलैबोरेट कर रही है किसके साथ? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS के साथ। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। Okay, so Bureau of Indian Standards, does it fall under any ministry that you guys know about? Bureau of
Indian standards, does it fall under any ministry? Ministry of Consumer Affairs. Okay, Ministry of Consumer Affairs. Yes, so you're correct. Department of Consumer Affairs, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है. ओके, बीआईएस जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है. प्लीज रिमेंबर दिस. यहाँ यूपीएससी आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देके कंफ्यूज कर सकती है. ओके, एक आयुष वर्टिकल जो है बीआईएस के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है टू डेवलप स्टैंडर्ड्स which aims to bolster आयुष's presence in the ISO. ओके, ये क्या करेगा? बोल्स्टर करेगा आयुष का प्रेजेंस आईएसओ में, एंड दिस विल फैसिलिटेट पेनिट्रेशन इनटू ग्लोबल मार्केट्स अक्रॉस 165 कंट्रीज. ठीक है. फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. 17 इंडियन स्टैंडर्ड्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर हर्बल मटेरियल्स, पंचकर्मा इक्विपमेंट एंड योगा एक्सेसरीज. ओके, ओके. एक आयुष रिसर्च पोर्टल डेवलप किया गया है जो एक हब की तरह काम करेगा, जिसमें एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा ऑफ आयुष सिस्टम जो है वो शेयर किया जाएगा. जैसे अभी हमारा कोरोनिल, ओके, कोरोनिल का जो एक प्रॉब्लम हुआ था कि उसमें दे हैड क्लेम्ड कि कोरोना वायरस ठीक कर देता है, ये कर देता है, तो वो साइंटिफिक नहीं था. सॉरी भी बोला उन्होंने बाद, साइंटिफिक नहीं था. लेकिन आयुष जो है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आयुष के साथ क्या है? आयुष के साथ ये प्रॉब्लम है दैट वहां पर जो है कि आपका नहीं करता है, वहां पर जो है आपका एक तरीके से नहीं करता है रिसर्च. देर इज नो नथिंग लाइक अ रिसर्च, जैसे एलोपैथी वाला अगर आप देखेंगे, तो एलोपैथी में प्रॉपर रिसर्च सिस्टम होता है. फार्मेसी में, एलोपैथिक फार्मेसी में प्रॉपरली जैसे कितने माउस पे हमने ट्रेन किया, कितने आदमी पे ट्रेन किया, ये सारी चीजें हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू आयुष सिस्टम, जनरली बूढ़े बुजुर्गों का नुस्खा, दादी नानी नुस्खे तक लिमिटेड रहता है. तो इस चीज को खत्म करने के लिए कि हम भी जो है आयुष को एक तरीके से क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करें, आयुष रिसर्च पोर्टल जो है लाया गया. WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. ओके, WHO का ग्लोबल सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, WHO GCTM, ये जामनगर में एस्टैब्लिश हुआ है. प्लीज रिमेंबर दिस. आजकल यूपीएससी पूछ रहा है प्लेसेस जो है, जैसे याद होगा सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्लेसेस पूछा था 2022 में, 2023 में इसने प्लेसेस पूछा था रिलेटेड टू गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एंड पोर्ट्स. तो उसी तरीके से यहाँ पर जामनगर आपको याद रखना है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM कहाँ खुला है? जामनगर में खुला है. ठीक है. और एक साइंटिफिक फाउंडेशन देना है ट्रेडिशनल मेडिसिन को, अगेन वही दादी नानी नुस्खे से बाहर आए, और एक तरीके से यहाँ पर भी क्रेडिबिलिटी हो, यहाँ पर भी एक प्रॉपर वे में रिसर्च कंडक्ट किया जाए, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया जाए कि कितने लोग जो है रिसर्च के अंदर ठीक हुए हैं, कितने पीरियड ऑफ टाइम पे ठीक. ओके, ऑलराइट. इससे रिलेटेड आपको मैंने बताया था अभी WHO के साथ हमारा गुजरात डिक्लेरेशन है. तो गांधीनगर डिक्लेरेशन क्या था? गुजरात डिक्लेरेशन अगर ये है, तो गांधीनगर डिक्लेरेशन क्या था? इट वाज रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस. गांधीनगर डिक्लेरेशन ट्यूबरकुलोसिस से था. और व्हाट अबाउट जयपुर डिक्लेरेशन या जयपुर कॉल फॉर एक्शन? MSME इंफॉर्मेशन प्रोविजन, MSME को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. यस. और टेल मी अबाउट चेन्नई HLP, हाई लेवल प्रिंसिपल, मरीन इकोनॉमी ना, इकोसिस्टम की इकोनॉमी, मरीन इकोनॉमी ना. when we were talking about चेन्नई HLP, तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? मरीन इकोनॉमी की इकोसिस्टम, राइट? सो चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल वाज ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड था, मरीन इकोनॉमी से रिलेटेड था. और क्या था दोस्त? लास्ट था हमारा डेक्कन HLP. ओके, डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल, उससे था मिलेट से. ऑलराइट.
pragmatic model of research in आयुष, तो ये जो है TKDL, जैसे मैंने अभी बता रहा था आपको, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL. It's an initiative which aims at protecting Indian traditional medicinal knowledge from misappropriation at international patent office. ये हुआ क्यों था? बिकॉज एक यूएस की कंपनी जो थी, हमारा टर्मरिक, उसको पेटेंट कराना चाह रही थी, तो इंडिया ने वहां पर, हमारे एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने हायर किया लॉयर, और इसको इसको इस चीज के लड़े थे वो, इस चीज के अगेंस्ट जो थे, ये लड़े थे. ओके. मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स को इंटीग्रेट करना है आयुष में. ओके. और कोविड-19 पैंडेमिक जो था, एक कैटलिस्ट की तरह काम किया कि आर एंड डी की जरूरत है इसमें, आर एंड डी की इसमें जरूरत है, बिकॉज उसमें एलोपैथिक मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा था. बहुत सारे वहां पर भी प्रॉब्लम्स थे. एक मेडिसिन था, आपको याद होगा, आइवरमेक्टिन, जो जनरली घोड़ों को डिवॉर्मिंग के लिए दिया जाता है. आइवरमेक्टिन जो है वो लिया गया था, एंड आइवरमेक्टिन वाज सेड टू हैव सेव्ड लाइव्स. अभी लेटेस्ट रिसर्च आया है दैट आइवरमेक्टिन की वजह से 17,000 पीपल माइट हैव डाइड. ओके. ऐसा पहले ये बिलीव कर रहे थे लोग कि आइवरमेक्टिन जो है, दैट मे हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ लाइफ, एंड दैट माइट बी ट्रू. बट एट द सेम टाइम 17,000 लोग जो है, उनके डेथ को आइवरमेक्टिन डोजेज की वजह से एंड नॉट टेकिंग अदर मेडिसिन एट्रीब्यूट किया जा रहा है, कि उन्होंने आइवरमेक्टिन ले लिया और अगर कुछ और लेते तो शायद बच जा सकते थे. ओके. एक नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है, उसको रिलीज किया गया है, विच इज बेस्ड अपॉन 63 मैन्यूस्क्रिप्ट्स. अब मैन्यूस्क्रिप्ट है, देखिए, एलोपैथी इज अ वेरी रिसेंट मेडिसिन सिस्टम, 1800 से स्टार्ट हुआ है आपका, बहुत रिसेंट है. अब कह सकते हो कि जब से माइक्रोस्कोप बना है, जब से आपका वैक्सीनेशन बना है, तब से आपका ये स्टार्ट हुआ एलोपैथी. लेकिन ये आपका जो आयुर्वेदा है, अगर आपको याद होगा, सुश्रुता, सुश्रुता और नागार्जुना और चरका. यस. और कौन है, कोई और आपको याद है? हस्ता आयुर्वेदा किसने लिखा था वेटनरी साइंस के लिए? हस्ता आयुर्वेदा. हस्ता आयुर्वेदा जो है, एनी एनी आइडिया? पलकप्या, एलिफेंट्स के लिए. हस्ता आयुर्वेदा जो है, ये मैंने क्लास में नहीं, बट मैंने उसमें भेजा था, ग्रुप पे भेजा था. हस्ता आयुर्वेदा जो है, पलकप्या ने लिखा था. ओके. एंड इट वाज रिलेटेड टू एलिफेंट्स, मतलब वेटनरी साइंसेस के लिए था. ओके. वो क्या था? वेटनरी साइंसेस के लिए था. ठीक है. ओके. आयुष 64 और कावासुरा कुदीनीर were identified as potential adjuncts to standard care, backed by tangible evidence from robust studies. Okay. So what is this Ayush 64? ये जो है स्टैंडर्ड केयर जो है आपका एलोपैथिक केयर, उसके जगह, ओके, उसके जगह जो है, ये आयुष 64 जो है, ये डाबर ने, okay, ये नहीं, डाबर नहीं था, आई थिंक डाबर ये करती है इसको, लेकिन आयुष 64 जो था, ये माइल्ड कोविड सिम्टम के लिए, माइल्ड कोविड सिम्टम के लिए यूजफुल था. ओके. ऑलराइट. माइल्ड कोविड सिम्टम के लिए ये था. ओके. और ये अलग अलग नाम से आता है. जंडू का एक कंपनी है, वो भी डालता है, और डाबर भी अपना लेके आती है. ओके. आयुष 64 जो है, माइल्ड कोविड सिम्टम है, उसको आपको हेल्प कर सकता है खत्म करने में. ठीक है. और काबासुरा करके, पुदीनीर करके, दिस इज ऑल्सो, काबासुरा कुदीनीर जो है, ये आपके रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए है। तो ये दोनों याद रखिएगा, काबासुरा कुदीनीर और आयुष 64, ये दोनों आपका ट्रीट करने के लिए यूज होता था। ओके। और जो ज्योतिषमटी तैला और ब्रह्मी घृता, ये जो है कॉग्निटिव डिफेक्ट के लिए, आपके ब्रेन में कोई कॉग्निटिव डिफेक्ट हो। और आयुष एसआर टैबलेट फॉर ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस अमंग आईटी प्रोफेशनल्स। तो अगर आईटी प्रोफेशनल के ऊपर जो स्ट्रेस है, ऐसे बोला जाता है अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है, इट इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन टेक फॉर योर स्ट्रेस। ये हेल्प करता है आपको स्ट्रेस कम करने में। ओके ओके। और एसडीजी को कंट्रीब्यूट कर रहा है जीरो हंगर। और यहाँ पर पोषण अभियान, पोषण अभियान के लिए आयुष कोलैबोरेट कर रहा है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पोषण अभियान कौन चलाता है? अगर यूपीएससी आपसे पूछे दैट हु रन्स द पोषण अभियान, सो द पोषण अभियान इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। ये जो है आपका पोषण अभियान, ये की न्यूट्रिशन, ओके, की न्यूट्रिशन जो है ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना चाहता है किसके लिए? बोथ विमेन एंड चिल्ड्रन। पोषण में बोथ विमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडेड है। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा इस साल 2023 के प्रीलिम्स में दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज, इस टाइप के जो है ऑब्जेक्टिव्स पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऑलराइट। और इसमें मोर देन 10 करोड़ विमेन एंड चिल्ड्रन, ओके, यहाँ इसको जो है टारगेट किया गया है। और किस चीज को टारगेट करता है पोषण अभियान? पोषण अभियान टारगेट करता है स्टंटिंग को, अंडर न्यूट्रिशन को, जिसमें आपका अनीमिया वगैरह इंक्लूडेड रहता है। प्लीज रिमेंबर, अनीमिया जो है इंक्लूडेड रहता है। और कैसे, ये कौन हेल्प करेगा, कोई बता सकता है? स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया, इन सब में, इन सबको कम करने में कौन यूज करता है? लो बर्थ वेट, आशा वर्कर्स। एक्सीलेंट। लो बर्थ वेट जो है, बर्थ के समय बहुत कम होना, वेट होना, तो ये आशा वर्कर्स जो है उनके थ्रू डिलीवरी होगी। पोषण अभियान में आशा वर्कर्स के थ्रू डिलीवरी होगी। और अब जो है पोषण 2.0, ओके, क्या किया गया है? पोषण 2.0 इसको लाया गया है। और ये मैल न्यूट्रिशन, एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, उन सब में देख जो है एड्रेस करने की कोशिश करेगा। और न्यूट्रिशन चेंजेस के थ्रू, न्यूट्रिशन चेंजेस के थ्रू, और न्यूट्रिशन चेंजेस में भी सप्लीमेंट्री फूड उसमें चेंज करेगा। जैसे, जैसे यहां पर जो है फॉलिक एसिड टैबलेट हो गया, बायो फोर्टिफाइड राइस, बायो फोर्टिफिकेशन जो है, उन सब, इस सब के थ्रू जो है हम लोग सप्लीमेंट्स के थ्रू चेंज करेंगे। ठीक है। और इन सब को ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर उसको लाया गया है। किसको लाया गया है? पोषण ट्रैकर को लाया गया। ठीक है, ऑलराइट। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जो है डीपीएसपी, ओके, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को फुलफिल करने में हेल्प करता है। और ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, लीकेज से बचाता है। ये क्या करता है? सब्सिडी लीकेज, गलत लोगों को सब्सिडी ना मिल जाए, गलत तरीके से बेनिफिशियरीज की जगह कोई दूसरा आदमी सब्सिडीज ना ले। तो ये जो है आपका डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफर में होता है, ठीक है। आर्टिकल 21, राइट टू ए डिग्निफाइड लिविंग, ओके, ये किस में होगा? आर्टिकल 21 जो है उसके इफेक्ट को देखेगा, राइट टू ए डिग्निफाइड लिविंग, ओके। आपको जो है अलाउड है दैट यू शुड बी हैविंग ए डिग्निफाइड लाइफ। अगर आपको याद होगा तो हमने बात की थी दैट आर्टिकल 21 डजंट मीन mere एनिमल existence. It also means that you should have enough liberty, you should have enough room to develop oneself fully. Liberty का क्या मतलब होता है? The room to develop oneself fully. Okay. Okay. Inefficacies जो है प्राइस सब्सिडी में और अनइंटेंडेड बेनिफिट्स टू रिचर हाउसहोल्ड्स को रोकने के लिए डीबीटी लाया गया है। स्पेशली डीबीटी कहाँ इंपॉर्टेंट है? फर्टिलाइजर्स में। पहले क्या होता था फर्टिलाइजर्स में? दैट इन द इनिशियल स्टेजेस फर्टिलाइजर में पहले फैक्ट्रीज को दे दी जाती थी सब्सिडी, ओके, फार्मर्स को नहीं मिलता था डायरेक्ट, फर्टिलाइजर को देता था, एंड फर्टिलाइजर कंपनीज वेयर आस्क्ड टू प्रोवाइड, ओके, सब्सिडी टू द फार्मर्स इनडायरेक्टली। लेकिन व्हाट हैपेंड, आफ्टर दैट? दे स्टार्टेड गिविंग टू अदर इंडस्ट्रीज। फार्मर्स के लिए जो बैग्स आते थे फर्टिलाइजर के, वो दूसरे इंडस्ट्री को रूट करना शुरू कर देते थे, जहां पर फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, उसको रूट करना शुरू कर देते थे, ओके। इंडिया स्टैक के साथ, ओके, इंडिया स्टैक के साथ इसको क्या किया गया है? इंटीग्रेट कर दिया गया है ना। व्हाट इज इंडिया स्टैक? एनी आइडिया व्हाट इज इंडिया स्टैक? सी, इंडिया स्टैक जो है आपका, ये एपीआई का कलेक्शन है, ओपन एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। और ये क्या करता है? व्हाट डज ये दिस डू? ये जो है डिफरेंट एपीआईज जो है, ओके, डिफरेंट एपीआईज जो है इंडिया में, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। नाउ व्हाट इज एपीआई? एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और ये क्या करता है? दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ओके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आपका वेदर है, ओके, ओके, वेदर है आईएमडी का, आईएमडी के सिस्टम में वेदर है, और गूगल के सिस्टम में इंटरफेस है। तो गूगल का सिस्टम आईएमडी के एपीआई से, सॉरी, गूगल का जो है सिस्टम आईएमडी के सिस्टम से इंटरैक्ट करेगा और गूगल आपको दिखाएगा वेदर। जब आप टाइप करेंगे या बोलेंगे हे गूगल शो मी द वेदर, या ओके गूगल शो मी द वेदर, जब आप ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा? आपको दिखाएगा वेदर। कैसे दिखाएगा? वो एक्सट्रैक्ट करेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जब दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और फिर आपको डेटा दिखाया जाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? ये एपीआई का मैकेनिज्म, ओके, दिस विल बी, ओके, ठीक है। और इंडिया स्टैक क्या है? व्हाट इज इंडिया स्टैक? वही चीज है, एपीआई जो है उसका कलेक्शन है, ओके, एपीआई जो है इंडिया स्टैक का कलेक्शन है। डीबीटी हो गया, ओके, डीबीटी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गई। ई केवाईसी सुना है? ई केवाईसी होता है ई साइन। कभी भी आपको यूपीएससी का फॉर्म में अब साइन करने की जरूरत नहीं है। और क्या है? डिजी लॉकर। डिजी लॉकर किससे लिंक्ड है? आपका डिजी लॉकर किसी चीज से भी लिंक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एयरपोर्ट में आप क्या यूज करते हैं? डिजी यात्रा। तो डिजी यात्रा जो है उसके आपको खोलिएगा, डिजी लॉकर इंटीग्रेटेड है उसमें। तो दो सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। डिजी लॉकर अलग सॉफ्टवेयर है, डिजी यात्रा अलग सॉफ्टवेयर है, यस।
ठीक है। गांधीयन इथोस है, दिस इज फॉर, यहां पर देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस, ये 22 अगस्त 1980 1894 को गांधी ने एस्टैब्लिश किया था, क्या, नटाल इंडियन कांग्रेस, एज अ रिस्पॉन्स टू कलर प्रेजुडिस। 10 साल के बाद गांधी ने इंडियन ओपिनियन 1904 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, और एक वीकली पेपर था जो कि इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और तमिल, इन 4 भाषा में आया था, ठीक है। और ये गांधीयन वैल्यूज और आइडियल्स को प्रोपागेट करने में हेल्प करता था। दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। फीनिक्स सेटलमेंट, तो 2 फार्म्स थे, कौन कौन से फार्म थे इनके, टॉल्स्टॉय फार्म और फीनिक्स फार्म, ठीक है। तो ये जो थे, ही वॉज वेरी ही वॉज वेरी इम्पैक्टेड बाई वन ऑथर, क्या उसका आप बता सकते हैं नाम, जॉन रस्किन, जिनकी किताब थी अनटू द लास्ट। ओके, ओके। सो यहाँ पर सत्याग्रहीज जो थे उनके लिए इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म और फीनिक्स फार्म बनाया। तो बड़े आदमी थे ये, ऐसी बात नहीं थी कि इंडिया में आके महात्मा बने ही। साउथ अफ्रीका में भी बहुत कांड कर चुके थे ये, कांड इन द सेंस अच्छे अच्छी चीजें कर चुके थे। और गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह जो है, इनको बहुत प्रमोट करते थे कि देखो गांधी करके एक बंदा है, और साउथ अफ्रीका में इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। और आपको याद होगा, हार्डिंज हार्डिंज को इन्होंने मनवा लिया था। यस, गोपाल कृष्ण गोखले जो है, मैंने क्लास में डिस्कस किया, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना मानते थे गुरु। हार्डिंज को किस बात के लिए मनवाया था, साउथ अफ्रीका में रहते हुए हार्डिंज को मना दिया था इन्होंने, किस बात के लिए याद है, मैरिज एक्ट, जिसमें जितने भी नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस थे उनको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था। नेटिव मैरिजेस को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया योजना, जून 2000